शहर की सबसे बड़ी इमारतों में से एक कलेक्टर ऑफिस हमेशा की तरह व्यस्त था। बाहर लंबी लाइनें, अंदर फाइलों की खटपट और हर किसी का की नज़र उस एक कुर्सी पर जहां बैठी थी जिले की सबसे ताकतवर अफसर, एक युवा आईएएस अफसर अधिकारी। साफ सुथरी वर्दी, तेज आवाज़ और सख्त रवैया, सब कुछ उसके रुतबे को दिखाता था। उसी समय दरवाजे धीरे से खुला। अंदर आया एक बूढ़ा आदमी, झुकी हुई कमर, चेहरे पर झुर्रियां, फटे कपड़े और हाथ में एक पुराना सा थर्मस। उसके कदमों में हिचकिचाहट थी लेकिन आंखों में अपनापन। जैसे ही उसकी नज़र उस कुर्सी पर बैठी लड़की पर पड़ी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा। लड़की ने ऊपर देखा और जैसे ही उसे पहचान मिली, उसका चेहरा सख्त हो गया। कमरे में बैठे बाकी लोग हैरानी से उस दृश्य को देखने लगे। प्लीज पापा, यहाँ मत आया करो, उसने तेज आवाज में कहा। मेरी इमेज खराब होती है। लोग क्या सोचेंगे कि कलेक्टर का बाप चाय बेचता है। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। बूढ़ा बाप की आंखों में एक पल के लिए ठहर गईं। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन शब्द गले में अटक गए। फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, जैसे वो अपनी बेटी की बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों के सामने अचानक बीते सालों की तस्वीरें तैरने लगी। वो एक बरसाती रात थी। बस स्टैंड के कोने में उसका छोटा सा चाय का ठेला लगा हुआ था। ऊपर से तेज बारिश हो रही थी लेकिन वो बिना रुके चाय बना रहा था। पास ही एक छोटी सी लड़की गीले कपड़ों में हाथ में किताब लिए ध्यान से पढ़ रही थी। बेटा, ठंड लग जाएगी, चल घर चलें, बाप ने पूछा। लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, कल टेस्ट है, मुझे पढ़ना है। बाप मुस्कुराया। उसने अपनी गीली शॉल उतारी और बेटी के कंधों पर रख दी। तू बस पढ़, तेरी हर किताब मेरी चाय से चलेगी। उस दिन से लेकर अगले कई सालों तक यही कहानी दोहराई गई। सुबह से रात तक चाय बेचना, लोगों के ताने सुनना, बारिश धूप में खड़े रहना, लेकिन उस बाप ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी हर कमाई, हर सांस, हर मेहनत अपनी बेटी के सपनों में लगा दी। कभी कभी जब पैसे कम पड़ जाते तो वो खुद भूखा रह जाता लेकिन बेटी की किताबें कभी अधूरी नहीं रहने देता। जब बेटी थक जाती तो वो उसे हिम्मत देता, एक दिन तू अफसर बनेगी और उस दिन से ये दुनिया तुझे सलाम करेगी। समय बीता, मेहनत रंग लाई और वही छोटी सी लड़की एक दिन सच में आईएएस बन गई। पूरे शहर में उसका नाम गूंजने लगा। हर कोई उसकी तारीफ करता, उसकी सफलता की कहानी सुनाता। लेकिन शायद उसी सफर में कहीं कुछ बदल गया था। वर्तमान में लौटते हुए बूढ़े बाप ने धीरे से थर्मस टेबल पर रखा। उसकी आवाज अब और भी धीमी थी। बेटा, आज आखिरी बार अपने हाथ की चाय पी ले, उसने कहा। तेरी पसंद की अदरक वाली। उसकी आंखें झुकी हुई थी लेकिन उनमें एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो अपनी बेटी से नहीं, किस्मत से हार गया हो। बेटी ने उसकी तरफ देखा और उसी पल जैसे उसका दिल टूट गया। उसे वो सारी रातें याद आने लगी, वो भीगती हुई शामें, वो भूखे दिन, वो मुस्कान जो हर मुश्किल में भी उसके पापा के चेहरे पर रहती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक वो अपनी कुर्सी से उठी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने धीरे धीरे अपनी वर्दी उतारी और उसे टेबल पर रख दिया। जिस बाप ने मुझे बनाया, आज मैं उसी से शर्मिंदा हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी। वो दौड़कर अपने पापा के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। ये कुर्सी अब आपकी है पापा, मैं नहीं, उसने रोते हुए कहा। आप चाय नहीं बेचते, आप तो मेरे सपने बेचते थे। बूढ़ा बाप एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा, वही हाथ जिसने कभी उसे चलना सिखाया था। कुछ दिन बाद वही पुराना बस स्टैंड फिर से जगमगा रहा था, लेकिन इस बार सब कुछ थोड़ा अलग था। ठेला नया था, साफ सुथरा, और उस पर एक बोर्ड लगा था, कलेक्टर चाय वाला, पावर्ड बाय फादर्स ड्रीम्स। लोग वहां सिर्फ चाय पीने नहीं बल्कि एक कहानी देखने आते थे, एक बाप का त्याग और एक बेटी की समझ।
अब वो बेटी अपनी वर्दी में अपने पापा के साथ खड़ी होकर चाय देती थी और उसका बाप गर्व से पैसे लेता था। उस दिन हर किसी को एक बात समझ आ गई, औकात कुर्सी से नहीं परवरिश से बनती है।